2.3 का दूसरा बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ, देखो दूसरा नंबर क्या कर रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसे जांच करना है, पहला गुणनखंड भाग देके दूसरा गुणनखंड में। ठीक है, उसमें जांच करना है कि दूसरा गुणनखंड का एक गुणनखंड है कि नहीं, बहुपद का है कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, एक नंबर का, ये 2 नंबर है ना, 2 का पहला है। समझो, हल्ला मत करो। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, पहला दिया है टी स्क्वायर, हाँ टी स्क्वायर माइनस 3 और कॉमा, ये पहला बहुपद है। ठीक है, और दूसरा बहुपद क्या है 2 टी पर पावर 4, ठीक है, प्लस 3 टी क्यू और माइनस 2 टी स्क्वायर और माइनस 9 टी। ठीक है, और माइनस 12, यह ना दिया हुआ है। कह रहा है पहला बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए कि वह एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, इसको जांच करने के लिए जो है ना, जिस तरह भागफल बनाते थे, भाग जैसा बनाना है तुमको। ठीक है, यदि भाग देने के बाद जब शेषफल में 0 आ जाता है ना, तो समझ लो क्या है, वो एक दूसरे को गुणनखंड है। समझ गया, यह देखो हम बनाते हैं टी का स्क्वायर माइनस 3, टी का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ है 2t4 प्लस 3t क्यू माइनस 2 टी का स्क्वायर माइनस 9 टी और माइनस 12 होगा ना। और तो नहीं लग रहा है कि हाँ है भाग थोड़ा बड़ा बड़ा। अब यहाँ देखो टी स्क्वायर है, यहाँ टी 2 पर 4 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लाना होगा, 2 लाना होगा, 2 यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो टी का स्क्वायर लाना होगा, लगा होगा ना। ठीक, यहाँ ला दिए t2 4 ही पुर गया। अब ई इसके साथ गुना होगा तो 3 गुना उसमें, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3t स्क्वायर, नहीं 3 दूना 6 होगा रे, 3 दूना 6 माइनस 6t स्क्वायर। अब बताओ यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि ये देख रहे स्क्वायर, टी का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी गुना करने पे टी का स्क्वायर आ रहा है। यदि टी का क्यू आता तो इसी के नीचे लिखते। ठीक है, यहाँ देखो अब यहाँ गिराएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये दोनों कटा, ये है तो इसको लिखना होगा 3t क्यू। यहाँ देखो 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, प्लस और माइनस घटकर करेगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 होगा। अब इसको पूरा ना होगा, देखो यहाँ टी है स्क्वायर है, टी का क्यू, तो एगो टी लाना होगा और 3 लाना होगा, तो यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस 3t होगा ना। अब देखो 3 पूरा और टी का गुना टी का स्क्वायर कितना टी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ गुना होगा तो 3t आना होगा और टी 9t होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 9t होगा। अब इसको फिर घेरो, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों कटा तो यहाँ बचा क्या 4t का स्क्वायर, ये दोनों तो फिर कट रहा है, वो माइनस है वो प्लस कट रहा है, यहाँ माइनस 12 हुआ है। अब फिर इसको पुराना है, यहाँ टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है लेकिन 4 है, 4 पुराना होगा क्या देना होगा प्लस 4 होगा, 4 गुना टी तो 4t स्क्वायर, 4 गुना टी स्क्वायर तो 4t स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा 4 12, लेकिन माइनस होगा माइनस 12। ठीक, अब यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो बचेगा शेषफल क्या 0। क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल बराबर 0 है ना, इसलिए यह एक दूसरे का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, यही तुमको प्रूव करना था, समझा, आंसर उतारो।